आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का नाम है एडुटेरिया 5000 प्लस ए बुक है। और ये जो बुक है आपका समान अध्ययन का बुक है, यानी कि जीके जीएस का बुक है। जितना भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको कह सकते हैं कि प्रीवियस प्रश्न, सारे प्रश्न आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है और हर एग्ज़ाम के लिए जो है बुक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यही नहीं, इस बुक में जैसा देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है विशेषताएं में कि इसमें कम से कम आपको 100 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है और एनसीईआरटी पर जो है आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। यदि आपके पास ये बुक है तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, और जितने भी लोग जो है मेरे साथ जुड़ के नहीं, को जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कम से कम इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1, 2 और 3, यानी कि अभी तक जो है कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट जो है इस बुक से ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके अभी देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। बट आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है 1986 में। कब पारित किया गया था फ्रेंड? तो 1986 में जो है पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो कौन है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बगीचा। क्या होगा? बगीचा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो कौन सा करती है पता है? ऑप्शन नंबर आपका ए है, और ए में दिया हुआ है जल वाष्प करती है। कौन करती है? जल वाष्प करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो कौन सा जो है दक्षिणतम बिंदु है बताइएगा? तो कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में जो है पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सी वन, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक जो है पाया जाता है भारत में हमारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। इसमें सही पूछा गया है, चुन को आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें से कौन सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए में दिया हुआ है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती है। बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर में दिया हुआ है कि हिमालय में पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है अधिक है। तो बिल्कुल आपका ये जो दूसरा पॉइंट है गलत है, यानी कि आपका पॉइंट नंबर 1 होगा। तो केवल 1 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, तो ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। भारत में जो अरब सागर में गिरती है वो जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी नदी है, इसमें ये पूछा गया है। तो वो कौन सी नदी है बताइएगा? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे जो है उपयुक्त, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है। तो अम्लीय, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि मानसून निर्वात होता है। ये जो मानसून होता है, निर्वात होता है, वो कैसा, कहाँ पे होता है, किस दिशा में होता है, इसमें ए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। ये जो वेनेजुएला है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है काराकस। काराकस इसकी राजधानी है। इसको भी आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और ए नहीं कि आपका बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं, यानी कि कौन जो है इसमें सही जो है लाइन में दिया हुआ है नहीं है, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अमेरिका बागियो, ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि केरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुक्ता कहाँ जो है पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है कि स्वर्ण सी समिति का जो संबंध है वो किसको से है, इसमें पूछा गया है। तो मूल कर्तव्यों से है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें दिया हुआ है कि न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दर्शाओं तथा मृत्यु सहायता के लिए उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका 42 में दिया गया है, अनुच्छेद आपका 42 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध निम्न में से निम्न कथनों पर विचार जो है यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि इसके कार्यकाल 6 वर्षों या 62 वर्षों जो पहले हो आयु तक होता है। तो बिल्कुल ये सही पॉइंट दिया हुआ है, 1 आपका सही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में कि यह राष्ट्रपति की प्रतिद्वंद्विता अपने पद पर जो है बना रहता है। तो बिल्कुल बात सही, आपका दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो बिल्कुल आपका ए भी, आपका तीसरा नंबर भी सही हो जाएगा। आपको इसमें से सभी आपका जो है सही है। तो सभी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, तो मात्र 15% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया हुआ है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है। तो किस क्षेत्र अधिकार में आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है कि दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया है बताइएगा, तो ये आपका 1985 ईस्वी में जो है पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर।
ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है किया गया है। तो किस अधिनियम द्वारा किया गया है, तो अधिनियम ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है ये किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया इनके बारे में, तो अनुच्छेद आपका जो है 78 यानी कि 78 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 21 नंबर प्रश्न है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रांत काल संधि की निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो प्रांत काल शांति का भूमि के नाम से जो है जाना जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है आपका वो देश का प्रांत काल शांति के भूमि के नाम से जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। और 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, पता है। तो 22 मार्च को ही जो है आपका विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें दिया हुआ है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिनियम में हुआ है। तो कांग्रेस के किस अधिनियम में हुआ है, तो बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा सी नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो पारित किया गया है आपका 14 जून 1957 को जो है पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है। और 25 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था। तो किसके द्वारा जो है किया गया था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लॉर्ड वेवल के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 26 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी जो है दिया गया, तो उनको कब फांसी दिया गया था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 8 अप्रैल 1857 को जो है उनको फांसी दिए गए थे मंगल पांडे को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। इसमें दिया हुआ है कि वहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। कौन सा जो है प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो असम जो है ये प्रमुख क्षेत्र जो है नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि पुस्तक एशिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो हैं वो कौन है, इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में दिया हुआ है BS नायपाल हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित यानी कि इसको मिलान करना है। और मिलान करके इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें बताना है। तो चलिए इसको पहले मिलान कर लेते हैं, फिर इसका राइट आंसर क्या होगा बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1
यहाँ पे दिया हुआ है सूची 2। ठीक है, ये में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सूरत की संधि हुआ था वो कब हुआ था, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो सूरत का संधि हुआ था आपका 1775 में हुआ था। कब हुआ था? सूरत का जो संधि हुआ था फ्रेंड्स वो आपका हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पूना समझौता। ये जो पूना समझौता हुआ था एक कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1817 ईस्वी में हुआ था, पूना की समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पोरबंदर की संधि। ये जो पोरबंदर की संधि है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि कब हुआ था? तो 803 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 30 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है गुप्त काल के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है मच्छकटितकम में जो है यहाँ से गुप्त काल की जानकारियाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 31 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का जो है अनुयायी है, इसमें ये पूछा गया है। तो जैन धर्म का, किसका? जैन धर्म का जो है कलिंग शासक जो है खारवेल जो है जैन धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है, और 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से जो है संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है स्कंदगुप्त से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो किसके द्वारा जो है निर्मित है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है पल्लव व शासक के द्वारा जो है निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और साथ ही अपने गर्दन की हत्या कर दी। इस मुक्ति नायक को सेड्रॉक्स या चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो किसने जो है लिखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, और बी में दिया हुआ है एरियन ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ध्वनि का प्रभाव मानक के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है? तो मात्र 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक रहता है फ्रेंड? तो 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा जो है किया जाता है? तो किस अंग द्वारा जो है किया जाता है? तो आइरिस। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें दिया हुआ है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर जो है छनती है? तो कहाँ जाके छनती है? तो ये आपका वृहक में। कहाँ? वृहक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है आपका प्लाज्मा होता है, यानी कि जो ब्लड होता है, खून होता है, यानी कि रक्त में, इसमें पूछा गया है कि रक्त में कितना प्रतिशत जो भाग होता है उसमें प्लाज्मा होता है। तो कितना परसेंट होता है? तो मात्र 55 से लेके 60%। कितना? मात्र 55 से लेके 60% जो है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है।
तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो होता है फ्रेंड्स वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में दिया हुआ है प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है संजाजक बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 42 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं पता है? तो वो कहलाते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या जो है मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है पता है? तो आपका होता है OH माइनस आयन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है। और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि नींबू रस का pH मान होता है, नींबू जो रस होता है उसका pH जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? इसमें पूछा गया है। तो सभी को पता है कि 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है, यानी कि 2.2। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसका कारण होता है? किस कारण होता है कि बादल और वायुमंडल में तैरना जो होता है किसके कारण होता है? इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है श्यानता के कारण, श्यानता के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें दिया हुआ है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं पता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है सीओफाइटर्स। क्या कहते हैं? सीओफाइटर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में होता है? किन दो देशों के बीच में होता है? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। इसमें दिया हुआ है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन जो है मनाया जाता है? तो किस तारीख को, किस दिन जो है मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है जैव विविधता रूप के दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 49 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में। 2007 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो है शुरुआत लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है। और 50 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्राचीन माप है। सबसे जो प्राचीन माप है वो कौन सी माप है? इसमें पूछा गया है। तो CPI है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पूरा के पूरा जितना भी आपका क्वेश्चन था, यानी कि टोटल 50 ही प्रश्न रहता है। हर किसी को पता है कि जो आपका 5000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव बुक है आपका एरोटेरिया पब्लिकेशन का, इसमें जो है प्रैक्टिस सेट आपको बनाया गया है कि 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन ही था। मैंने पूरा के पूरा आपका 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक ज़रूर कमेंट करिएगा प्यारा सा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।